माई सेल्फ मोहम्मद उस्मान। आज जो है हम फर्स्ट ईयर बायोलॉजी की जो है वो पेयरिंग स्कीम को जो है वो डिस्कस करेंगे। 2023 की जो है वो पेयरिंग स्कीम जो है वो आ चुकी है, तो उसको आज हम डिस्कस करेंगे कि वो किस तरह का पेपर जो है वो 2023 के अंदर जो है वो बायोलॉजी का पेपर आएगा। तो उसको हम डिस्कस करने लगे। तो फर्स्ट ईयर बायोलॉजी पेपर स्कीम 2023, तो उसको हम डिस्कस करेंगे। जैसे आप जानते हैं सारे लोग, क्या आपका पेपर जो होता है वो 85 मार्क्स का होता है और उसमें 3 पोर्शन होते हैं, एमसीक्यूज होते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं और लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं। तो उनको हम बारी बारी डिस्कस करेंगे कि इन चैप्टरों के अंदर कितने एमसीक्यूज आ रहे हैं और कितने शॉर्ट आ रहे हैं और किन में से लॉन्ग क्वेश्चन आने हैं, किन में से लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आने। तो 2023 के अंदर पेपर पैटर्न थोड़ा सा चेंज है। यहाँ पे आपको पता है कि आपका जो 50% जो है वो क्वेश्चंस होंगे वो नॉलेज बेस होंगे, मतलब सिंपल सिंपल क्वेश्चन होंगे, रट्टा बेस क्वेश्चन होंगे। और जो 35% जो क्वेश्चन है वो आपके अंडरस्टैंडिंग बेस होंगे, कंसेप्चुअल होंगे। और वो जो 15% पेपर होगा वो अपना एप्लीकेशन बेस होगा, कि उसकी आपको जो है बुक की जो है वो एप्लीकेशन वगैरह, किसी भी क्वेश्चन की एप्लीकेशन वगैरह जो है पूछी जा सकती है। तो वो आपकी जो है वो अंडरस्टैंडिंग पे डिपेंड करता है कि आप उसको किस तरह जो है वो अंडरस्टैंड करते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि किन चैप्टरों में से कितने कितने एमसीक्यूज आ रहे हैं। टोटल आपके एमसीक्यूज का जो नंबर होते हैं वो 70 मार्क्स के जो है वो एमसीक्यूज होते हैं। 17 जो है वो एमसीक्यूज आपको पेपर में आने हैं। जैसे चैप्टर नंबर 1 में से एक एमसीक्यूज आना है, चैप्टर नंबर 2 में से भी एक एमसीक्यूज आना है, चैप्टर नंबर 3 में से भी एक आना है, चैप्टर नंबर 4 में से भी एक एमसीक्यूज आना है, चैप्टर नंबर 5 में से भी एक एमसीक्यूज आना है। इस तरह चैप्टर नंबर 6 में से भी एक एमसीक्यूज आएगा, चैप्टर नंबर 7 से भी एक, चैप्टर नंबर 8 से भी एक, चैप्टर नंबर 9 से भी एक, चैप्टर नंबर 2 से जो है वो 10 से जो है वो 2 एमसीक्यूज जो है वो आएंगे। इस तरह चैप्टर नंबर 11 से भी 2 एमसीक्यूज आएंगे, चैप्टर नंबर 12 से एक एमसीक्यूज आएगा, चैप्टर नंबर 13 से भी एक आएगा और चैप्टर नंबर 14 से जो है वो 2 एमसीक्यूज आएंगे। इट मीन्स के 3 चैप्टर हैं जिनमें से दो दो एमसीक्यूज आ रहे हैं, चैप्टर नंबर 10, चैप्टर नंबर 11 और चैप्टर नंबर 14। बाकी हर एक जो चैप्टर है उसमें से एक एक एमसीक्यूज आएगा। एमसीक्यूज ज़्यादातर जो होते हैं वो बुक के अंदर से बनाए जाते हैं, बायो के अंदर एक्सरसाइज में से कम ही एमसीक्यूज आते हैं। ज़्यादातर जो एमसीक्यूज आते हैं वो चैप्टर के अंदर से जो है वो पूछे जाते हैं। नेक्स्ट जो है हम शॉर्ट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे कि शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो किस तरह आने हैं, कौन से चैप्टरों में से जो है वो शॉर्ट क्वेश्चंस कितने कितने आ रहे हैं, तो उसको हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि आपका जो शॉर्ट क्वेश्चंस का पोर्शन होगा वो 44 मार्क्स का होगा, मतलब अपने 44 मार्क्स के जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो अटैम्प्ट करने हैं। इट मीन्स कि आप 22 जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो अटैम्प्ट करेंगे। जो शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं ये 3 पोर्शंस के अंदर डिवाइड होते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर हमारे पास 2 होता है, क्वेश्चन नंबर 3 होता है और क्वेश्चन नंबर जो है वो 4 होता है। क्वेश्चन नंबर 2 जो होता है उसमें टोटल जो है वो 12 शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं, आपने उसमें से 8 शॉर्ट क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना होता है। इस तरह चैप्टर नंबर जो है वो क्वेश्चन नंबर 3 में से भी 12 जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं, आपने जो है वो 8 अटैम्प्ट करने होते हैं। इस तरह चाहे क्वेश्चन नंबर 4 में से 9 जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, आपने उसमें से 6 को जो है वो अटैम्प्ट करना होता है। तो ये टोटल मिला के 22 जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो बनते हैं। तो हम देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 2 है, ये जो पोर्शन पहला शॉर्ट क्वेश्चन का पोर्शन होगा ये किन किन चैप्टरों में से बनेगा। तो इसमें चैप्टर नंबर 2 है, चैप्टर नंबर 2 में से जस्ट एक शॉर्ट क्वेश्चन आएगा। चैप्टर नंबर 3 है उसमें से आपको जो है वो 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। चैप्टर नंबर 8 है उसमें से आपको 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। चैप्टर नंबर 10 है उसमें से आपको 4 शॉर्ट आएंगे और चैप्टर नंबर 11 में से आपको जो है वो 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। तो ये सारे अगर हम इनको प्लस करते हैं तो हमारे पास 12 जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं। याद रखिएगा शॉर्ट क्वेश्चन के इस पोर्शन के अंदर क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर आपको जो 6 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे वो आपके नॉलेज बेस होंगे, मतलब सिंपल सिंपल रट्टा बेस होंगे। और वो जो आपके जो है 4 क्वेश्चन होंगे वो आपके अंडरस्टैंडिंग बेस होंगे और 2 जो आपके शॉर्ट क्वेश्चन होंगे वो आपके एप्लीकेशन बेस होंगे। तो इस तरह मिला के 12 एमसीक्यू जो है वो 12 शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो बनाए जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 की अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे चैप्टर नंबर 1 है, चैप्टर नंबर 1 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं। चैप्टर नंबर 4 है उसमें से भी 2 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं। चैप्टर नंबर 7 है उसमें से भी उसमें 4 शॉर्ट क्वेश्चन आ रहे हैं। चैप्टर नंबर 7 इंतहाई इंपॉर्टेंट है, 4 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे उसमें से। चैप्टर नंबर 9 है उसमें से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं। चैप्टर नंबर 14 में से जो है वो 2 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं। तो इट मीन क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो इन चैप्टरों में से मिला के जो है वो बनाया जाएगा, चैप्टर 1, 4, 7, 9 और 14। अगर इसमें भी देखें तो इस पोर्शन में भी आपको जो है वो 6 शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो आपको सिंपल रट्टा बेस होंगे, मतलब नॉलेज बेस होंगे। 4 जो है वो आपको नॉलेज उसके अंडरस्टैंडिंग के पूछे जाएंगे और 2 क्वेश्चन जो है वो आपको एप्लीकेशन जो है वो बेस जो है वो पूछे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 की अगर हम बात करते हैं तो इसमें 9 शॉर्ट क्वेश्चन आने, चैप्टर नंबर 5 इसमें शामिल है, इसमें से एक शॉर्ट क्वेश्चन आएगा। चैप्टर नंबर 6 में से भी एक आएगा, चैप्टर नंबर 12 में से 3 आएंगे, चैप्टर नंबर 13 में से जो है वो 4 शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो आएंगे। इस पोर्शन में अगर हम बात करें तो इसमें हमारे पास जो है 5 जो क्वेश्चन होंगे वो हमारे पास सिंपल रट्टा बेस नॉलेज बेस होंगे और जो हमारे पास 3 जो है वो क्वेश्चन जो होंगे हमारे पास वो
पूछे जाएंगे आपके जो है वो अंडरस्टैंडिंग बेस, और एक जो होगा वो एप्लीकेशन बेस का जो है वो क्वेश्चन आपसे जो है वो पूछा जाएगा। तो ये शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, तो इसको नोट कर लीजिएगा कि इन चैप्टरों में से किस किस में से कितने कितने शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं। तो नेक्स्ट हम लॉन्ग क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट अगर हम लॉन्ग क्वेश्चन को देखते हैं तो लॉन्ग क्वेश्चंस के अंदर हमारे पास जो है वो पेयरिंग होती है। कौन से लॉन्ग जो है पेयरिंग जो है क्वेश्चन किसका किसके साथ पेयर बना हुआ है, तो उसको हम देखते हैं। तो अगर हम देखें लॉन्ग क्वेश्चन टोटल जो है वो 24 मार्क्स के होते हैं। 24 नंबर के आपको जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन आपको पेपर में आने हैं। इट मीन्स कि आपने 3 लॉन्ग क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। टोटल जो है वो क्वेश्चन होते हैं आपके पास 5 होते हैं, उसमें से आप 3 अटैम्प्ट करोगे। क्वेश्चन नंबर 5 होगा, क्वेश्चन नंबर 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा और 9 होगा। इनमें से आपने 3 को अटैम्प्ट करना होता है। हर क्वेश्चन के जो है वो 4 नंबर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में जो ए पार्ट होगा वो आपको चैप्टर नंबर 1 में से आएगा, और ये जो है ये सिंपल नॉलेज बेस होगा। और क्वेश्चन नंबर जो बी उसका पार्ट है वो आपको चैप्टर नंबर 14 में से आएगा, और ये अंडरस्टैंडिंग बेस होगा, मतलब कंसेप्चुअल लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाएगा चैप्टर नंबर 14 में से। फिर क्वेश्चन नंबर 6 में से देखें, उसका ए पार्ट जो है वो हमें चैप्टर नंबर 2 से आना है, और बी पार्ट जो है वो उसका चैप्टर नंबर 8 से आना है। इसमें जो चैप्टर नंबर 2 है उसमें से सिंपल रटा बेस्ड क्वेश्चन होगा, और चैप्टर नंबर जो 8 है उसमें से आपको जो है वो अंडरस्टैंडिंग बेस्ड मतलब कंसेप्चुअल क्वेश्चन जो है पूछा जाएगा। चैप्टर नंबर 7 की बात क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो उसका ए पोर्शन जो है वो चैप्टर नंबर 6 से आएगा, और बी पोर्शन जो है वो चैप्टर नंबर जो है वो 9 से आएगा। इस तरह 6 में से नॉलेज बेस मतलब रटा बेस्ड क्वेश्चन होगा, और 9 में से जो है वो अंडरस्टैंडिंग बेस्ड जो है वो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में ए पार्ट 5 में चैप्टर नंबर 5 से आना है, और बी पार्ट जो है वो चैप्टर नंबर 11 से आना है, मतलब 5 और 11 का पेयर है। 5 में से सिंपल आपको नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाएगा, 11 में से आपको एप्लीकेशन बेस्ड पूछा जाएगा, मतलब बुक के अंदर कोई चीज़ होगी, टॉपिक होगी, उसकी डेली लाइफ में एप्लीकेशन वगैरह जो है आपसे पूछी जा सकती हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, उसका ए पार्ट जो है आपको 4 से आना है, चैप्टर नंबर 4 से, और उसका बी पार्ट जो है वो आपको जो है वो चैप्टर नंबर 12 से आना है। इधर से 4 नॉलेज बेस होगा, और 12 में से जो क्वेश्चन आएगा वो एप्लीकेशन बेस्ड जो है वो पूछा जाएगा। नेक्स्ट जो हम डिस्कस करने लगे हैं वो हम प्लान डिस्कस करने लगे हैं, किस तरह हम जो है वो फर्स्ट ईयर बायोलॉजी के अंदर अच्छे मार्क्स जो है वो ले सकते हैं, किन चैप्टर को हम तैयार करके जल्दी जो है वो हम अच्छे मार्क्स जो है वो गेट कर सकते हैं। तो उनका हम प्लान जो है वो नेक्स्ट देखते हैं। तो अभी मैंने आपको लॉन्ग की पेयरिंग जो है वो बताई है। तो नेक्स्ट अगर हम प्लान को देखते हैं तो सबसे पहले अगर आप फर्स्ट ईयर बायोलॉजी को तैयार करना चाहते हैं तो सबसे मेरे ख्याल में सबसे पहले आपको चैप्टर नंबर जो है वो 3 जो है वो रेडी करना चाहिए, क्योंकि चैप्टर नंबर जो है वो 3 जो है उसमें से 7 नंबर का जो है पेपर आना है। मतलब उसमें से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं, एक जो है वो एमसीक्यूज आना है, 7 नंबर का पेपर। मतलब जिस बच्चे ने चैप्टर नंबर 3 याद कर लिया उसके 7 नंबर जो है पक्के हो गए। फिर उससे चाहिए कि वो चैप्टर नंबर 7 याद करे। चैप्टर नंबर 7 में आपको पता है 4 शॉर्ट आने, एक एमसीक्यूज आना है, तो 9 नंबर का पेपर उसमें से आएगा। फिर उसे चाहिए कि वो चैप्टर नंबर 13 जो है वो याद करे, तो उसमें भी 9 नंबर का जो है पेपर आना है। तो अगर कोई बच्चा ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए होते हैं चैप्टर में से लॉन्ग नहीं आते 3, 7 और 13, अगर उसको वो याद कर लेते तो उसके 25 नंबर जो है वो पक्के हो जाएंगे। अब उसने एक और एडिशन याद करना है, एक पेयर वो याद कर ले लॉन्ग का। अगर वो चैप्टर नंबर 4 और 12 याद कर लेता है तो इसके मिला के टोटल 20 मार्क्स होते हैं। 2 चैप्टर तैयार करोगे तो 20 नंबर आपके और रेडी हो जाएंगे। तो अगर आप ये 5 चैप्टर तैयार कर लेते हो तो आपके 45 मार्क्स आ जाएंगे। इट मीन्स कि आप पास हो जाओगे, पास से भी अच्छे नंबर जो है वो आपके आ जाएंगे। अब कोई बच्चा ये चैप्टर 5 तैयार करना चाहता है तो मैक्सिमम उसको 10 दिन लगेंगे। अब अगर कोई बच्चा 10 दिन भी पूरे साल में नहीं लगा सकता तो फिर तो उसकी सैपली आनी चाहिए, लास्ट में आनी चाहिए उसकी सैपली, क्योंकि वो तो 10 दिन भी नहीं लगा रहा। तो सिर्फ 10 दिन अगर आप बायो के ऊपर फोकस कर लेते हो, 10 दिन में ये 5 चैप्टर रेडी कर लेते हो आप, तो आपके 45 मार्क्स जो है वो आ जाएंगे। सैपलियाँ क्यों आती हैं मुझे नहीं समझ आता कि बायो के अंदर जो है वो बच्चों की सैपलियाँ क्यों आ जाती हैं। इतना आसान है इसको याद करना, आप 5 चैप्टर याद करो, 45 मार्क्स जो है वो आपके ईजिली आप गेट कर सकते हो। तो कोई बच्चा अगर चाहता है कि वो पासिंग मार्क्स तक जाए तो वही 5 चैप्टर जो है वो रेडी कर ले। उसके बाद जो है वो अगर वो 2 और 8 चैप्टर रेडी कर लेता है इनके साथ, मतलब 7 चैप्टर हो जाएंगे उसके, तो 16 नंबर उसमें और प्लस हो जाएंगे। इस तरह जो है वो 5 और 11 कर लेगा तो 17 मार्क्स जो है वो उसके और ऐड हो जाएंगे। इन सबको मिला लें तो हमारे पास 78 मार्क्स बनते हैं। ये हम टोटल चैप्टर कितने हो गए हमारे पास, 9 चैप्टर, मतलब 14 है, 5 चैप्टर वो छोड़ भी देगा तो उसके 78 मार्क्स जो है वो कंप्लीट हो जाते हैं। 1 चैप्टर कर लेगा, थोड़े से और बढ़ जाएंगे, बाकी रह गए तकरीबन 7 जो है वो नंबर रहते हैं। तो अगर उन चैप्टरों को वो रेडी कर लेगा जो इसके बाद अगर वो रेडी कर ले तो 85 तक वो इजीली पहुंच सकता है। तो ये प्लान है कि आप पहले चैप्टर 3 याद कर लो, फिर 7 याद करो, फिर 13 याद करो, फिर 4 और प्लस 12 याद करो,
45 मार्क्स कंप्लीट। फिर अगर आप कुछ और एडिशन याद करना चाह रहे हो तो 2 और 8 को याद कर लो, 16 नंबर और बढ़ गए। फिर अगर इतना याद हो गया तो फिर 5 और 11 याद कर लो, 17 नंबर पक्के हो गए, तो आपके कंप्लीट 78 मार्क्स तो कंप्लीट हो गए। बाकी 7 नंबर रह गए। बाकी अगर आप और चैप्टर तैयार कर लोगे तो वो 7 नंबर भी जो है आपके कंप्लीट हो जाएंगे। तो ये बेस्ट प्लान है फर्स्ट ईयर की बायोलॉजी को रेडी करने का। बहुत शुक्रिया जी।